हमारी अपनी अपनी दुश्मन की, ये बीमारियों की, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों की डेफिनेशंस हैं। एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है और हमें सबसे ज़्यादा शायद नुकसान पहुंचाती है बाकी चीज़ों से। अगर हम उस तरह उसको अपना नहीं समझते, उससे बचते नहीं हैं, उसका ख्याल नहीं रखते उससे बचने के लिए, अब वो है क्या? वो है मोटापा। मोटापा इतना सादा नहीं है जितना हमें समझ आता है, बल्कि बाद में लोग उसको हेल्दी और वो कह रहे होते हैं, मिसगाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। मोटापा कोई हेल्दी चीज नहीं है। ये तो माँ है, बाप है बीमारियों का। इससे तो आगे एक पूरा खानदान चलता है बीमारियों का। मोटापा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसका हेल्थ के साथ तो कोई, ये तो अनहेल्दीनेस का भी बाप है। हमारी जिंदगी को बुरा करने में इसका रोल इंतहाई ज्यादा है। बहुत बुरा दुश्मन है आपका मोटापा, इसको समझें। मोटापा उतना सादा नहीं है, ये सर से लेके पांव तक हर चीज को डैमेज करता है। अगर 10, 20, 30 किलो हमारा वजन एडिशनल है, चर्बी है या वजन ज्यादा है, तो उसमें भी ब्लड वेसल्स बनती हैं। लंग्स पे एडिशनल लोड आता है, उनको उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचानी है और उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालनी है। किडनीज पे उतना ही ज्यादा लोड आता है, क्योंकि उस सारे एरिया के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं और वेस्ट हैं वो भी उन्होंने किडनीज ने बाहर एक्सक्रीट करवाने हैं। आंतों पे ज्यादा लोड आते हैं। आंतों को उस 20, 25, 30 किलो जो फालतू वजन है उसके लिए भी एब्जॉर्ब करके सारी खुराक और चीजें वहां देनी और पहुंचानी है। हड्डियों पे सख्त लोड आता है। घुटने खत्म हो जाते हैं ज्यादा वजन हर वक्त बर्दाश्त कर करके। पाँव के ऊपर बहुत लोड आता है। सिर्फ जूता नहीं फिस जाता, मोटा है बंदा तो जूता फिस गया, वो अंदर से सारा उसकी हड्डियां फिस जाती हैं। मसल्स पे बहुत लोड आता है वो ज्वाइंट को बैलेंस करने में और उसको स्टेबल रखने के अंदर। कमर पे बड़ा बोझ आता है। कमर के निचले हिस्से पे हर वक्त उतना फालतू वजन होता है जो उसको उठाना पड़ता है। तो जिस्म के हर हिस्से पे लोड आ रहा होता है। पूरी बॉडी ज्यादा काम कर रही होती है। विटामिन डी जो जज्ब होता है बॉडी में अहम फंक्शन करने के लिए, जहां जहां चर्बी होती है वो बहुत सारे चर्बी उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेती है। बॉडी को कम मिल पाता है। और बड़े मसाइल हैं, सोशल फैक्टर्स हैं। आप अच्छा फील नहीं करते, आप ऐसे सेल्फी से पहले यूं अंदर पेट करते हैं, मतलब छुपाते हैं अपना मोटापा। तो वो सेल्फी के 1 सेकंड में तो छुप गया, बाकी हर टाइम क्या वो तो नजर आ रहा है। ज्यादा चलना पड़े, कहीं सैर करने जाएं, चल नहीं पा सकते, चलना मुश्किल हो जाता है, सांस फूल जाता है, घुटने दर्द करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा बैठे तो बैठने से उठना मुश्किल हो जाता है, उठे हुए चलना मुश्किल है, लेटे हुए तो लेटने से उठना मुश्किल, जिंदगी मुश्किल हो जाती है, करवट लेना मुश्किल है, पोस्चर चेंज करना। तो इसके बहुत ज्यादा असरात हैं। बचना बड़ा ही आसान था। ज्यादातर लोगों में मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से होता है। मोटापे को समझे, मोटापा क्या है? वो फालतू खुराक जो आपने खाई, बॉडी में जज्ब हुई, बॉडी ने उसको स्टोर कर लिया कि हो सकता है कभी कोई कहत आ जाए तो काम आ जाएगा। बहुत पहले ये हुआ करता था कि कभी खाना मिला कभी नहीं मिला। पहले जमानों में खाना हासिल करना मुश्किल काम था, कहीं जाना पड़ता, बाहर एफर्ट लगती, कोई शिकार कोई चीज पकड़ते लाते खाते। अब तो खाना उतना मुश्किल नहीं है, कहीं जाना ही नहीं पड़ता। इधर मोबाइल पे आपने ऐप में टच करना है और वो बेल देगा आके, बंदा कि आ गया जी, खाना आ गया आपके लिए, डिलीवर हो रहा है फूड आपके घर पे, आपके दरवाजे पे। तो खाने का इतना ज्यादा कल्चर है कि उसमें फिर वो जो हम ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा बॉडी में जाता है, ज्यादा बॉडी में जाता है तो बॉडी उसको, उस ग्लूकोज को, उस फालतू खुराक को कन्वर्ट करके रख लेती है कि शायद ये काम आएगा। बॉडी ये समझती है कि ये इसलिए ज्यादा खा रहा है कि आगे शायद कोई 2-3 टाइम इसको खाना नहीं मिलना, कहत आने वाले, इसको स्टोर कर लो या काम आएगा, या अक्लमंद आदमी है इसीलिए तो खा रहा है ज्यादा। अब वो अगले टाइम भी ज्यादा, अगले टाइम करते 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 बॉडी की तबाही फिर जाती है खुद को बचाने। फिर चर्बी बॉडी में जब ज्यादा होती है, ये नहीं है कि सिर्फ बाहर ज्यादा होती है, बाहर ज्यादा होने से पहले वो अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि जब अंदर होते हैं वही हम बाहर नजर आते हैं। तो वो अंदर गुर्दों पे भी चर्बी चढ़ी होती है, दिल की साइडों पे भी चर्बी होती है, आंतों की भी साइडों पे बहुत सारी चर्बी चढ़ जाती है, जिगर लिवर के साइडों पे सारी चर्बी फैल जाती है। मतलब वो अंदर ही चर्बी हो जाती है, अंदर भी हर तरफ। खून की नालियों के अंदर दीवार में चर्बी जमने लगती है, अंदर खून बहने के लिए जगह कम हो जाती है, दिल की नालियों के अंदर चर्बी जम जाती है। खुद हम अपने को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपनी जिंदगी का अच्छा होना कम कर रहे होते हैं, जिंदगी को बुरा बना रहे होते हैं खुद, क्योंकि मोटापे के बाद जिंदगी वैसे ही नहीं रहती। और मोटापा होना आसान है, उसको कम करना बहुत मुश्किल है, ये आसानी से नहीं कम होता। बड़ी उसके लिए लंबे महीनों तक प्लान करना पड़ता है, उसको इफेक्टिवली फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उस प्लान को एफर्ट लगती है कम करने में, और टाइम लगता है। तो मोटापा समझ जाए कि उसमें बहुत सारा रोल हमारे खुराक का है, खाने का है। उसको अगर कंट्रोल कर लेंगे, उस पर नजर रखेंगे, इसीलिए तो देखें ना, मुंह के बिल्कुल ऊपर आंखें लगी हुई हैं, आंखें ब्रेन की एक्सटेंशन है। तो
तो आगे हर वक्त देख रही हैं क्या खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ये जहन में रखें। इसी तरह कुछ खुराकें ज्यादा मोटा करती हैं, जो घी के अंदर बनी हैं, जो ऑयली चीजें हैं वो ज्यादा मोटा करती हैं, जो फ्राई हुई हैं चीजें वो ज्यादा मोटा करती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स सारे वो ज्यादा फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपको महसूस होता है कि इस बात से किसी को भी फायदा पहुंच सकता है तो उसको जरूर भेजें, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं। इसी तरह एक एक करके नॉलेज फैलता है, लोग उनको पता चलता है, माशरा बेहतर होता चला जाता है, हम मसाइल से बीमारियों से बच पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।